Hey guys, what's up? My name is Lokesh. So guys, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक समझाऊंगा। सो गाइस चलिए बिना देरी किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। ओके गाइस, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 को है ना रीड कर लेता हूँ। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर इट्स एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक containing 5 male fish and 8 female fishes. What is the probability that the fish taken out is a male fish? अब गाइस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो गोपी है उसने अपनी शॉप के लिए एक एक्वेरियम खरीदा। अब शॉपकीपर ने क्या करा, एक फ़िश निकाली उसमें से। अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो फ़िश एक मेल थी, मतलब इसमें 5 तो मेल फिश थी और 8 फीमेल थी। तो पहले क्वेश्चन में जो जो गिवन है ना, हम पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो लिखते हैं हम नंबर ऑफ मेल फिशेस, ठीक है गाइस, नंबर ऑफ मेल फिशेस एंड द नंबर ऑफ फीमेल फिशेस। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं दोनों की। ये तो हमारे पास 5 थी, ये 8 थी। अब हम जैसे मैंने पिछली वीडियोस में इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले टोटल नंबर ऑफ जो भी चीज़ें हैं उनका सबका टोटल करेंगे, जब भी हमारे पास नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस आएंगे। ओके गाइस, तो पहले हम इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ द फिशेस इन द टैंक इज इक्वल टू, आप बताइए कितने होंगे। 5 + 8 विच इज इक्वल टू 13। ओके, तो एन ऑफ एस हमारे पास ये आ गया, एन ऑफ एस। ठीक है गाइज, अब हम क्या करते हैं, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी। इसका एक ही पार्ट है, पार्ट भी नहीं है वैसे, तो पार्ट डाल लेते हैं हम वैसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट एट रैंडम विच इज़ अ मेल फिश। तो मेल फिश हमारे पास कितनी थी दोस्तों, 5 थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, P ऑफ E विच इज़ इक्वल टू N ऑफ E डिवाइडेड बाय N ऑफ S। ओके गाइज, सो गाइज मैंने फॉर्मूला तो लिख लिया। अब हमें या क्या करते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट क्या था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट अ मेल फिश। ठीक है, तो मेल फिश कितनी है, 5 है। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या फिर टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस हमारे पास क्या है, 13 है। तो हम निकाल लेते प्रोबेबिलिटी 5/13। तो ये हमारा आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 11 भी ख़त्म हो गया। अब हम करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 12। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। सो गाइस अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है, मैं एक बार आपको रीड कर देता हूँ। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, and these are equally the likely outcomes. What is the probability that it will point at? इसके 4 पार्ट्स है, तो मैं चारों के चारों पार्ट्स नोट कर लेता हूँ। ओके, तो कहाँ पर नोट करूँ मैं, यहाँ पर ही कर लेता हूँ। फर्स्ट इज 8, सेकेंड विच इज एन ओड नंबर क्या होते हैं गाइस, बताइए। हाँ, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2।
ये थोड़ी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई, कोई बात नहीं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9। ओके, तो इसी के साथ चारों के चारों पार्ट्स मैंने लिख लिए हैं यहाँ पे। अब हम हमारे इसको सॉल्व करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकाल लो 8 आने की इस व्हील में। ये व्हील क्वेश्चन में भी गिवन है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो अब आप बताइए इसमें 8 कितनी बार आ रहा है। हम गिनते हैं, एक बार यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 8 की क्या है, तो फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ P of getting 8 is 1। ओके, और ठीक है गाइस, और हमने इसके n ऑफ s तो निकाले ही नहीं। n ऑफ s मतलब टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कितने आउटकम्स है, आप इनको काउंट मत करना कि 4 + 3 कर देंगे तो ये दो आउटकम दो इवेंट के बन जाएंगे, ऐसे नहीं। 1 पूरे 8 को 1 काउंट करेंगे और 1 को 1, 2 को भी 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 है। तो टोटल n ऑफ s हमारे पास क्या बन गया, 8। ठीक है गाइस, n ऑफ s हमारे पास 8 बन गया। फर्स्ट हमारी फेवरेबल आउटकम्स या फिर n ऑफ e हमारे पास 1 बन गया। तो प्रोबेबिलिटी बना देते। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, p ऑफ e इक्वल टू n ऑफ e अपॉन n ऑफ s। ओके, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू 1/8 इट इज द प्रोबेबिलिटी। सेकेंड पार्ट क्या है, एन ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। ओके, तो ओड नंबर कौन कौन से होते हैं आप बताइए। ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो ओड नंबर इसमें कितने हैं हम काउंट कर लेते हैं। एक तो हमारे पास ये आ जाता है 3 एक ओड नंबर है, 5 एक ओड नंबर है, और 7 एक ओड नंबर है, और 1 एक ओड नंबर है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ओड नंबर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो 4 ओड नंबर्स आ चुके हैं। तो अब हम इनको मतलब हमारी एन ऑफ ई क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगी, पी ऑफ मतलब इक्वल टू में लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू 4/8, क्योंकि एन ऑफ एस हमारे पास 8 थे। तो ये क्या बन गई स्टैंडर्ड, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 1/2 बन जाएगी। ठीक है गाइज, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्योंकि इसको इरेज करने वाला हूँ। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। सो गाइज, पार्ट नंबर 3 का कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 का मतलब है कि 2 से ज़्यादा वाले नंबर, 2 वाला नंबर नहीं। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा कौन कौन से नंबर हैं यहाँ पर, एक तो 3 है, एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है, एक 7 है और एक 8 है। ठीक है, तो कितने बन गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। तो पहले मैं थर्ड पार्ट लिख लेता हूँ। थर्ड पार्ट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number greater than 2, बड़ा कर लेता हूँ, इक्वल टू 6/8। 8 गाइज, वो एन ऑफ एस हमारे पास कितने थे, 8 ही थे। ठीक है, तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 से कट जाएंगे दोनों, यह आएगा 3, यह आएगा 4, तो 3/4 यहाँ पे आ गया। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अ नंबर लेस देन 9, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 9। ठीक है, अब हम इसको भी कर लेते हैं लेस देन 9। लेस देन 9 मतलब 9 से छोटे। 9 से छोटे तो गाइस सारे के सारे ही हैं, क्योंकि देखिए इसमें हाईएस्ट नंबर ही 8 है। तो 1 ये 8 की 8 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो एन ऑफ ई हमारी 8 बन जाएगी और एन ऑफ एस तो 8 है ही। तो हमारे पास क्या आएगा, 1। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सोल्व हो गया और इसके चारों पार्ट्स भी हमने कर लिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को जल्दी से। ओके,
सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को जल्दी से। अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट। 3 पार्ट है गाइस इसके, इस क्वेश्चन के, तो मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट अ प्राइम नंबर, सेकंड क्या है, नंबर lying between 2 and 6, और थर्ड पार्ट क्या है, an odd number। तो गाइस चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम। अब फर्स्ट पार्ट में, अब इसमें डाइस की बात की, डाइस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, मतलब कितने फेसेस होते हैं। तो एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 4 होता है, एक 5 होता है, एक 6 होता है। तो टोटल n ऑफ s क्या बन गया, देयरफॉर n ऑफ s इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब हमारा पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, मैंने प्राइम ही लिखा है बस। ओके, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3 और 5। 1 नहीं है प्राइम नंबर। ठीक है गाइस, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने हुए डाइस में, 3। और n ऑफ s क्या है, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 3/6। स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, 3 से 6 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगी। सेकेंड पार्ट, find the probability of getting a number lying between 2 and 6। 2 and 6 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई करें, 3, 4 and 5। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या बनी, n ऑफ e 3/6। इसकी भी क्या बन गई, 1/2। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं चलिए जल्दी से, फिर क्वेश्चन नंबर 13 भी ख़त्म हो जाएगा। इसमें थर्ड पार्ट में क्या है, एन ओड नंबर कौन कौन से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, मतलब 1, 3 and 5, क्योंकि 2, 4, 6 2 की टेबल ही होती है। तो ये भी 3/6 बन गए, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 3 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 6 ही है, तो ये 1/2 बन गया। तो तीनों का आंसर 1/2 ही आ रहा है। ठीक है गाइज, तो इनके आंसर 0.5, 0.5 और 0.5 बन जाएंगे। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 13 भी ख़त्म हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऐसे डाइस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बोर्ड में एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा आते हैं प्रोबेबिलिटी में से, मतलब 50% डाइस वाले क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं जल्दी से। सो गाइज चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ये वो वाली ताश के पत्ते वाली बात कर रहे हैं, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। 26 हमारे पास, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इस क्वेश्चन के डाइस जो है, इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। तो एक एक करके हम इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं n ऑफ s, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, 52, या फिर हम कह सकते हैं n ऑफ s। ठीक है, ओके, n ऑफ s हमारे पास 52 है। अब हम फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट क्या है, अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है गाइस, तो एक काम करते हैं, पहले है ना क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको है ना किंग, क्वीन, ये सब बता देता हूँ कि क्या क्या होता है इनमें। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं कि डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में हम पहले नॉलेज गेन कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ, मैं बताता हूँ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स। ठीक है, इसमें दो कलर के कार्ड्स होते हैं, 26 हमारे पास होते हैं
ब्लैक, और 26 जो होते हैं वो होते हैं रेड। ठीक है, तो ये हमारे पास 26 यहाँ पर डिवाइड हो गए। तो इस 26 में भी इसके अलग अलग 2 सूट्स होते हैं। सूट्स का मीनिंग होता है बेसिकली पैक ऑफ कार्ड्स। पैक ऑफ कार्ड्स 4 सूट्स होते हैं। जो ब्लैक के सूट्स होते हैं उसको हम कहते हैं, एक तो होता है स्पेड, ठीक है गाइस, और एक होता है हमारे पास क्लब। ओके, अब हम इसके रेड के भी सूट पढ़ लेते हैं। तो इसके रेड कार्ड्स के भी 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो हमारे पास होता है हार्ट्स और एक हमारे पास होता है डायमंड्स। ठीक है गाइस, इनके हिंदी वाले नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब जब हम डेक ऑफ कार्ड्स मतलब ताश पत्ती वाला गेम खेलते हैं तो उनको क्या क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हुकुम। हुकुम कहते हैं इसको। इसको कहते हैं हम चिड़ी। चिड़ी, मैं इनके सिंबल्स भी बना दूंगा। इसको कहते हैं हम वो, पहले इसको देख लेते हैं। इसको कहते हैं हम यहाँ पर ईट। ईट पहले मैं इनके ना वो नाम लगा देता हूँ, मतलब इनके सिंबल्स बना देता हूँ। ये ऐसे होता है कुछ, ऐसे होता है ये। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ ऐसे होता है ट्री टाइप में। ठीक है, ये चिड़ी होता है ये, और ये हर्ट्स भी होता है। हर्ट्स को हम क्या कहते हैं गाइस? आप बताइए, आपको भी पता होना चाहिए। तो हर्ट्स को क्या कहते हैं मैं बताता हूँ आपको, पान का पत्ता। ठीक है पान का पत्ता। ओके, तो पान का पत्ता कहते हैं। इसका सिंबल कैसे होता है? ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, और हमारे पास ईट। ईट ऐसे होती है। ये पैरेललोग्राम है, बस पैरेललोग्राम को थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया है अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो गाइस। ठीक है, देखिए अब 52 कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। इन दोनों कलर के कार्ड्स के 2 सूट्स होते हैं। टोटल 4 सूट्स होते हैं। एक तो स्पेड्स होता है, एक क्लब होता है। ये ब्लैक कार्ड के सूट्स होते हैं, और रेड कार्ड के सूट्स होते हैं हार्ट्स और डायमंड्स। ठीक है, अब इन चारों के मैंने आपको ना हिंदी वाले नाम भी बता दिए, और इन चारों के मैंने आपको वो भी बता दिए डायग्राम जो थे। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ इसमें जो कार्ड्स होते हैं, टोटल हर एक सूट में 13 कार्ड होते हैं। 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास होता है एस। एस को गाइस हम कहते हैं इक्का। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा भी होगा, आपने देखा भी होगा, आप खेलते होंगे या तो पता नहीं मेरे को। ओके, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 13 कार्ड्स होते हैं। एक तो ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर आता है हमारे पास जैक, गुलाम। जैक को क्या कहते हैं? गुलाम। ठीक है, फिर आती है हमारे पास क्वीन। क्वीन रानी। ठीक है, और फिर किंग। किंग का कार्ड का नंबर होता है 13, इसका 12, इसका 11। ठीक है गाइस, पहले आता है गुलाम, फिर रानी, फिर राजा। ओके, ऐसे ही है हमारे हर एक सूट में होते हैं। ये एक चारों सूट्स में ऐसे ही ऐसे होते हैं। तो ठीक है गाइस, और ये जो जैक, क्वीन और किंग होते हैं, इनको हम कहते हैं फेस कार्ड्स, क्योंकि इन्हीं के कार्ड्स पर पिक्चर बनी होती है, आपने देखी होंगी। ठीक है, पिक्चर बनी होती है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं हमारे फेस कार्ड्स। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ गाइस, जल्दी से चलिए। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये नॉलेज सबको आनी चाहिए। 10th क्लास में हो गए और हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी में ये नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट को। मैंने आपको कार्ड्स के बारे में समझा दिया है। अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। गाइस, रेड कलर के किंग कितने होते हैं? मतलब 2 सूट्स की बात हो रही है, तो एक सूट में एक किंग होता है, एक सूट में एक किंग होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी 2 हो गई। तो 2/52, क्योंकि एन ऑफ एस हमारे पास क्या था? 52, और ये हमारे कट जाएगा 1/26। फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड।
ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड मैंने आपको बताया था कौन कौन से थे, किंग, क्वीन और जैक वाले। तो एक सूट में अगर 3 है तो 4 सूट होते हैं, 3 इंटू 4 क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। तो 12 हो गया, तो 12 हमारे पास फेस कार्ड हो जाएंगे, 12/52। अब इसको हम काट सकते हैं, काटना है तो 3/13, ठीक है। ये काट दिया मैंने, 4 से काटा है मैंने, ओके। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, मैं लिख लेता हूँ एक बार जल्दी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड मतलब 3/2, क्योंकि एक सूट में 3 होते हैं और 2 सूट होते हैं हमारे पास रेड के, 2 सूट होते हैं हमारे पास ब्लैक के, तो 3/2 = 6, तो 6 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड =6/52, ठीक है गाइज। तो 6/52 आ गई, इसको हम काट लेते हैं और लिख देते हैं 3/26। अब हम करते हैं 4th, 5th और 6th पार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ अब। तो गाइस चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का 4th पार्ट करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हर्ट्स, मतलब वो वहाँ पर हमारे पास थे नहीं पान का पत्ता हर्ट्स वाला, उसका हमें जैक फाइंड करना है, द जैक ऑफ हर्ट्स, ठीक है। तो जैक ऑफ हर्ट्स मतलब एक ही प्रोबेबिलिटी है, एक ही होता है हर्ट्स का जैक, 1/52 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। 5th पार्ट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, स्पेड मतलब इक्का, नहीं इक्का नहीं, हुकुम, इक्का तो ये होता है गाइस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, स्पेड कितने होते हैं बताइए। हाँ 13, 13/52 = 1/4, क्योंकि 13/52 होता है, ओके। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स मतलब ईट वाली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड्स। गाइस हमारे यहाँ पर इसको डायमंड्स को क्वीन कहते हैं, इसको हम हुकुम कहते हैं, आपके यहाँ पर इनको क्या कहते हैं, आप प्लीज़ आप इनको मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी और नॉलेज गेन हो सके अलग अलग एरियाज में इनको कैसे कहते हैं। तो इसके हमारे पास 1 ही होते हैं, 1/52 की प्रोबेबिलिटी बन गई। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 14 भी ख़त्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ओके। सो गाइस चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 को है ना रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 5 कार्ड्स, द 10, द जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, एस ऑफ डायमंड्स मतलब वो जो ईट थी ना उसका इक्का, ठीक है, आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, 1 card is then picked up at random. First part, what is the probability that the card is a queen? सेकंड पार्ट तो है लेकिन उसके भी 2 पार्ट्स है, ए एंड बी। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसने 5 कार्ड्स है, मतलब एन ऑफ एस क्या है 5, ठीक है, एन ऑफ एस = 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑफ एस 5 है, तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, क्वीन एक ही थी, क्योंकि कौन कौन से कार्ड्स थे, एक तो हमारे पास द 10 मतलब 10th वाला कार्ड जिस पे 10 लिखा होता है, द 10, जैक, क्वीन, किंग और एस, ठीक है। तो क्वीन तो एक ही है, तो 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई, मतलब फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट कह रहा है, इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब अगर क्वीन निकाली गई है, वो निकल चुकी है हमारे उस कार्ड्स में से, 5 कार्ड्स के उसमें से, एंड पुट असाइड मतलब एक कार्ड माइनस हो गया, तो 5 - 1 = 4। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे एन ऑफ एस क्या बनेंगे, 4, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमारे एन ऑफ एस 5 ही रहेंगे गाइस, ठीक है। इसमें तो हमारे एन ऑफ एस 5 रहेंगे, लेकिन सेकंड पार्ट में एन ऑफ एस 4 बन जाएंगे, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड एस भी कितने थे, 1 ही थे,
तो इसकी क्या बन जाएगी 1/4 प्रोबेबिलिटी। 1/5 नहीं बनेगी क्योंकि चार ही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थे हमारे पास गाइज। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। अब आप कुछ लोग ये सोच रहे होंगे इसकी भी 1 ही होएगी। क्यों 1 होएगी? क्योंकि यहाँ से तो क्वीन पहले से ही निकल चुकी है, जब भी तो ये 4 आया हमारे पास NF, तो क्वीन तो है ही नहीं। तो क्वीन की निकालने वाली प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो हमारे पास क्या बनेगा 0/4। ठीक है, तो 0/4 क्या होता है 0। वेरी गुड, तो हमारे पास 0 बन गया, ये बन गया और ये बन गया। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। इसके दोनों पार्ट्स कर लिए और उसके सब पार्ट्स भी कर लिए, सेकंड क्वेश्चन के दोनों सब पार्ट्स। ठीक है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैंने आपको बताया था शुरू में भी, ये जो डेक ऑफ कार्ड्स, ये डाइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारी क्वेश्चन नंबर 15 भी ख़त्म हो गया। सो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इसमें है ना एक तो वो वाला कॉन्सेप्ट है कार्ड्स वाला, जो कार्ड्स वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए जो कि 10th क्लास का है। ठीक है, 8th क्लास वाले स्टूडेंट को भी आना चाहिए, क्योंकि 8th क्लास में हमारी प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना। ओके गाइज, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। TakeTones.com